बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट फैमिली के बारे में। लास्ट हमने रोज़ेसी और सोलानेसी को डिस्कस किया था। आज हमारे पास फैमिली है लेग्यूमिनासी। लेग्यूमिनासी जो है ये डिवाइडेड है दो सब फैमिलीज में। आज जो हम सब फैमिली डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास सेसल्पिनेसी, और इसके बाद जो हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे वो हमारे पास होगी पेपिलियोनेसी। सेसल्पिनेसी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो मॉडल प्लांट यूज हो रहा है, जिसके हमने टेक्निकल टर्म्स में उसको डिफाइन करना है, दैट इज कैसिया फिस्टुला। कैसिया फिस्टुला इज द साइंटिफिक नेम, और इसको कॉमनली गोल्डन शावर के नाम से जाना जाता है, और अमलताज इसे हम उर्दू जुबान में कहते हैं। ये गोल्डन शावर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके जो फूल की पत्तियों का रंग है वो पीला होता है, और ये इस तरह अरेंज हुई होती है पौधे पे, इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई शावर हो। तो देन इन्फ्लोरेसेंस पे बात कर लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो हमारे पास क्या है कि फूलों की तरतीब के बारे में बात हमने करनी है कि बेसिकली जो पौधे हैं उसके ऊपर फूल की तरतीब क्या है। सबसे पहली टर्म है एक्सिलरी। एक्सिलरी से मुराद सिंपल है, हमारे पास एक ऐसा पौधा जिसमें आपके पास जो फ्लावर्स हैं वो एक्सिस पे लगे हो, ना कि टर्मिनल पे। अगर एक्सिस पे लगे हुए हैं तो वो हमारे पास एक्सिलरी कहलाएगा। फिर हमारे पास टर्म है जी लॉन्ग पेंडुलस है। पेंडुलस वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड पेंडुलम, जो कि हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। पेंडुलम किसी भी एक ऐसी चीज को कहेंगे जो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही हो। उसमें सिंपली हम एक धागे के साथ एक वेट बांध देते हैं और उसको टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो उनकी अरेंजमेंट कुछ पेंडुलम शेप की तरह है। तो उसमें ब्रांचेस जो हैं वो इस तरह लटकी हुई होती हैं, और उनके वहां पे आपको क्या है एक्सिस पे मौजूद फ्लावर्स मिल जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर इसे हम लॉन्ग पेंडुलस कहते हैं। फिर अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो इसमें हमारे पास रेसमोस अरेंजमेंट है। रेसमोस अरेंजमेंट क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके अंदर जो यंगर फ्लावर्स हैं वो ऊपर लगते हैं और ओल्डर फ्लावर्स जो हैं वो नीचे लगेंगे। अगर इसके ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो वो हमारे पास साइमोस थी। साइमोस में ओल्डर फ्लावर्स ऊपर थे और यंगर फ्लावर्स नीचे थे। फ्लावर की तरफ आ जाते हैं। टर्म है हमारे पास पेडिसिलेट। पेडिसिलेट से मुराद होता है पेडिसल। पेडिसल से मुराद स्टॉक है, डंडी है। ये वो पार्ट है जहां से फूल को आपने पकड़े हुए होते हैं। फिर अभी तक हमने दो फैमिली डिस्कस की हैं, जिसमें रोजेसी थी और सोलानेसी थी। दोनों में हमने टर्म पढ़ी ई ब्रैक्टिएट, बट यहाँ पे हम टर्म पढ़े ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट से मुराद एक ऐसा फ्लावर है जिसके दोनों साइड्स पर अगर ब्रांचेस ने उसको कवर किया हुआ हो तो हमारे पास ब्रेक्ट कहलाती है, और ऐसा फ्लावर जो है वो ब्रेक्टिएट फ्लावर कहलाएगा। तो हमारे पास सिंपली ये ब्रेक्टिएट फ्लावर है। कंप्लीट क्यों कहलाता है जी? क्योंकि हमारे पास ये एक ऐसा फूल है जिसके अंदर चारों वर्ल्स मौजूद हैं। सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, एंड्रोशियम भी है और गायनेशियम भी है। हर्माफ्रोडाइट की टर्म की तरफ आ जाएं तो ये बाइसेक्सुअल से टर्म निकली है, और बाइसेक्सुअल से मुराद ये है कि इसके अंदर बहुत सेक्स ऑर्गन्स मौजूद है, यानी एंड्रोशियम भी है, गायनेशियम भी है, यानी स्टेमन और कार्पल है, और बहुत आर फंक्शनल, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हर्माफ्रोडाइट के लिए हम जो दो टर्म्स और यूज करते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल एंड मोनोइशियस। अगर इसके ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो हमारे पास यूनिसेक्सुअल आएगा, और सेकेंडली इसके लिए डाइशियस भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। सिमेट्री की बात करें तो हमारे पास है जाइगोमॉर्फिक, और जाइगोमॉर्फिक में जो ये हमारे पास सिमेट्री है दैट इज बायलैटरल। बायलैटरल से मुराद ये था कि एक ऐसा फूल जिसको अगर हम एक प्लेन पर काटें तो ये हमारे पास दो बराबर हिस्सों में तो बटे, बट सेकंड प्लेन पर काटने पे कभी भी चार बराबर हिस्सों में नहीं बटेगा। तो इस बुनियाद पर ये हमारे पास जो है जाइगोमॉर्फिक, इसके लिए टर्म यूज होती है। फिर हमारे पास टर्म है जी पेंटामेरस है। पेंटा का मतलब है पांच, और मैरस इन नंबर है तो 5 इन नंबर, यानी सेपल्स और पेटल्स का नंबर 5 होगा। तो उससे आगे चले तो हमारे पास है जी फिर स्लाइटली पेरिगाइनस है। ये बेसिकली ओवरी की पोजीशन के लिहाज से है। मैंने तीन आपको जो थी वो टर्म समझाई थी इससे रिलेटेड। एक पेरिगाइनस थी, एक आपके पास हाइपोगाइनस, और एक एपिगाइनस थी। हाइपोटोगाइनस गाइनस से नीचे, एपिटोगाइनस गाइनस से ऊपर, पेरिटोगाइनस यानी सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ही प्लेन पर अगर मौजूद हो तो देन पेरिगाइनस है। बट ज्यादातर फैमिलीज में जहाँ पे पेरिगाइनस टर्मिनोलॉजी आ रही है उससे मुराद सिंपली यही है कि ओवरी सुपीरियर होगी, और इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। फिर अगर इसके पोल की बात की जाए तो ये नॉन सेंटेड फ्लावर है, इसमें खुशबू मौजूद नहीं होती। सिर्फ अभी तक हमने जो रोजेसी फैमिली डिस्कस की थी
उनमें सेंटेड फ्लावर्स मौजूद होते हैं और बेसिकली वो ही सेंटेड हैं। बाकी अभी तक सोलनेसी भी नॉन सेंटेड है और ये हमारे पास सिसल्पिनेसी भी नॉन सेंटेड है। कलर की बात करें तो हमारे पास येलो इन कलर है। अगर रोजेसी को साथ देखा जाए कंपैरेटिव, तो रोजेसी में हमारे पास वेरिएंट्स थे कलर्स के, रेड, येलो, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक। बट इसके कंडीशन में हमारे पास सिर्फ येलो कलर है और सोलन एसी में वाइट कलर था। कैलेक्स की बात करूं तो सैपल का नंबर है जी 5, क्योंकि पेंटामेरस टर्म यहाँ पे हमने इस्तेमाल की है, तो सैपल का नंबर 5 है। फिर पॉलीसेप्लस है। पॉलीसेप्लस से मुराद ये होता है कि जिसके अंदर सेपल्स जो हैं वो सिंपली फ्री हो, यूनाइटेड ना हो, यानी जब मैं उसको ब्रेक करूं तो वो पॉइंटेड एंड वाला पार्ट निकले, ना कि प्लांट एंड हो। इम्ब्रिकेट से मुराद जो था वो सिंपली दैट इज द रेगुलरली ओवरलैप्ड एजेस हैं, यानी अगर उसके एजेस जो हैं वो रेगुलरली ओवरलैप्ड हैं तो दैट आर कॉल्ड इम्ब्रिकेट। और देन जब ओवरी सुपीरियर होती है तो बाकी पार्ट्स हमारे पास इंफीरियर हैं, तो इंफीरियर आपने मेंशन कर देना है। वर्ड है स्लाइटली पेटलॉइड। अब ये टर्म थोड़ी सी समझ लेते हैं। हमारे पास दो टर्म यूज होती हैं, इससे मिलती जुलती जरा बात करूंगा। एक पेटलॉइड होती है और एक सेपलॉइड है। सेपल्स के अंदर पेटलॉइड यूज करते हैं और पेटल्स के अंदर हम सेपलॉइड टर्म यूज करते हैं। इससे मुराद क्या है? एक ऐसी सेपल, सेपल नॉर्मली कलर होता है इसका ग्रीन, बट जब हम कह देते हैं कि दे आर पेटलॉइड तो इसका मतलब ये है कि इनका कलर जो है वो या तो मुकम्मल तौर पे पेटल जैसा है, अगर स्लाइटली है तो इसका मतलब हाफ ग्रीन है और हाफ उसका कलर क्या है, या उसमें एक येलो ह्यू आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो पेटल का रंग है वो क्या है, येलो है। तो उस लिहाज से हमारे पास पेटलॉइड के लिहाज से इसके सेपल्स का रंग जो हुआ वो अदर देन ग्रीन के साथ साथ, सॉरी ग्रीन होने के साथ साथ उसके अंदर आपको येलो कलर भी देखने को मिलता है। करोला की बात करें तो हमारे पास पेटल्स हैं। पेटल्स का नंबर यहाँ पे 5 है। अगेन वही सेम टर्मिनोलॉजी को कोट करूंगा जो कि पेंटामेरस है। फिर इसमें अगर बात की जाए तो पॉलीपेटलस है, और इससे मुराद ये है कि सिंपली ये फ्री है, यूनाइटेड नहीं। अगर यूनाइटेड होती तो हम गैमोपेटलस टर्म यूज करते। अब टर्म यहाँ पे है असेंडिंग एम्ब्रिकेट। असेंडिंग से मुराद होता है नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे जो पेटल्स की अरेंजमेंट है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है। आपके पास जो पहली और दूसरी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपने आना है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड की तरफ। तो जो पोस्टीरियर हमारे पास पेटल्स हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप हुई हुए हैं, और सेकेंडली आपके पास जो इंटीरियर एंड पे वो आपस में क्या ओवरलैप्ड है। बट दरमियान में जो तीसरी वाली है वो उसके साथ क्या कर रही है, सैंडविच हुई है इन दोनों के दरमियान। तो दैट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पेटल्स इज नॉन टू बी द असेंडिंग इम्ब्रिकेट। कलर येलो है और इंफीरियर है। इंफीरियर क्यों है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि ओवरी सुपीरियर है तो इसको इंफीरियर कंसिडर किया जाएगा। एंड्रोशियम की तरफ आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें हमारे पास स्टेमन है। स्टेमन का नंबर सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये 10 इन नंबर है। अब उसमें सेकंड जो पार्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये फ्री है या यूनाइटेड है। तो अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस होगा, अगर यूनाइटेड है तो उसके ऑपोजिट टर्म थी एडिलोफॉस। अब यहाँ पे टर्म हमारे पास पॉलीएंड्रस यूज हो रही है। इट मींस कि ये हमारे पास फ्री है और सेकेंडली देन इंफीरियर है। लेकिन यहाँ पे एक और बात जरा गौर करने वाली है कि यहाँ पे जो स्टेमन के 10 हैं इनके अरेंजमेंट वर्ड्स की कंडीशन में, यानी 3+3+4 जो कि फ्लोरल फार्मूला में हम पढ़ेंगे, इसमें कई ऐसे स्टेमन्स हैं जो कि रिड्यूस शक्ल में मौजूद हैं। उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टेमिनॉड्स। तो पॉलीएंड्रस है, इंफीरियर है, प्लस एंथर्स की तरफ आ जाए तो एंथर्स कैसे हैं, इसके डॉर्सिफिक्स हैं। डॉर्सिफिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिंपली हमारे पास एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें फिलामेंट के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली पड़े होते हैं। गायनेशियम की तरफ आए तो हमारे पास है जी मोनोकार्पलरी। मोनो का मतलब एक है, यानी सिंगल कार्पल है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन खत्म हो जाती है कि भाई ये फ्री है या यूनाइटेड है। तो मोनो में आपने ना सिन कार्पस टर्म यूज करनी है जो कि फॉर यूनाइटेड कार्पल्स थी, और ना हम एपोकार्पस टर्म यूज करेंगे जो कि फ्री के लिए थी। ओवरी की बात करूं तो ओवरी सुपीरियर है, नॉर्मल चीज है यहाँ पे जो अभी तक हमने डिस्कस की। देन यूनिलॉकुलर है, एक ही लॉकस है, बट यहाँ पे एक चीज को ऐड करूंगा। एक ही लॉकस में ढेर सारे ओव्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब एक फ्रूट के अंदर ढेर सारे आपके पास क्या है देखने को मिलेंगे, सीड्स। प्लेसेंटेशन की बात की जाए तो प्लेसेंटेशन मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में भी, और उसमें आपको बताया कि प्लेसेंटेशन जो है दैट इज द प्लेस ऑफ सीड जहाँ पे वो फ्रूट के अंदर लगा हुआ होगा,
और उसके अरेंजमेंट के लिहाज से हम उसे प्रेजेंटेशन की डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है दैट इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है जी। और देन फ्लोरल फार्मूला पर आ जाते हैं, तो उसमें जो सिंपली हमारे पास है सबसे पहली चीज सिमेट्री है। सिमेट्री कैसी थी? जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक के लिहाज से हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लस साइन यूज करेंगे। और सेकेंडली क्योंकि इसके सेक्स से रिलेटेड बात करें तो ये बाइसेक्सुअल था, हर्माफ्रोडाइट था, तो हर्माफ्रोडाइट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। के फॉर कैलिक्स है। कैलिक्स में देखेंगे नंबर ऑफ सेपल्स कितनी थी, तो के 5 लिखा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेपल 5 है। बट क्या ये पॉलीसेपलस है या गैमो है? अगर पॉली होगी तो हम इसके गिर्द कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर गैमो थी तो उसके गिर्द ब्रैकेट लगाई जाएगी जो कि यूनाइटेड को शो करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म है पॉलीसेपलस, तो इसका मतलब सिंपली क्या है, इसमें हम ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर करोला की बात करें तो पेटल्स का नंबर है हमारे पास 5, और उसमें हमारे पास जो पेटल्स हैं वो पॉली पेटल्स हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अगर ये गैमो होती तो देन उसको लिखा जाता। स्टेमन पे आए तो स्टेमन 10 थे। मैंने कहा था कि 3 वर्ड्स में अरेंज होंगे, 3 + 3 + 4। तो 3 + 3 + 4 तो है, बट इसके साथ स्टेमिनॉइड्स टर्म लिखती है ताकि इस चीज की निशानदेही हो सके कि इसके अंदर कई ऐसे स्टेमन्स भी मौजूद हैं जो कि रिड्यूस शक्ल में होंगे, तो स्टेमिनॉइड्स कहलाएंगे। गायनेशियम पर बात करें तो गायनेशियम में सबसे पहले नंबर ऑफ कार्पल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्पल्स की बुनियाद पर हमारे पास क्या है, मोनोकार्पलरी है। एंड देन जी के साथ आप 1 लिखेंगे, और क्योंकि ओवरी सुपीरियर है बाकी वर्ल्स उससे क्या है, इंफीरियर, तो उस बुनियाद पे हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। लाइन लगाने का मकसद यही है कि सिंपली इस चीज की आपके सामने वजाहत की जा सके कि ओवरी या गायनेशियम वाला पार्ट सुपीरियर है, बाकी वर्ल्स जो है वो इंफीरियर है। यानी ये जो लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स अदर वर्ल्स जो कि फ्लावर के ऊपर अरेंज हुए होते हैं। तो ये सारी हमारी आज की डिस्कशन थी रिलेटेड फैमिली लेग्यूमिनोसी के साथ फैमिली सिसिलपिनेसी, जिसमें हमने कैसिया फिस्टुला पे बात की, उसमें हमने गोल्डन शावर अमलतास उसका कॉमन नेम के बारे में जाना। फिर टेक्निकल टर्म्स में हमने इन्फ्लोरेसेंस और देन फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, और एट द एंड हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो फ्लोरल फार्मूले पे बात की। तो बेसिक जो है ये फ्लोरल फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम अच्छे से एक बार सीख लें और ये हमें सिंबल्स बनाने आ जाए और लिखने आ जाए, तो इससे काफ़ी हद तक किसी भी फैमिली के जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनको समझना मुश्किल नहीं रह जाता, और ये हमारे लिए आसान बन जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।